सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वरी क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के प्रकार देखे थे, 3 प्रकार देख लिए थे। अब हम 5 प्रकार थे, अब हम 4 और 5 देखेंगे। तो 4 में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो नाम क्या है? भाववाचक। मतलब ये ऐसे संज्ञा होते हैं, ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते। जैसे मान लीजिए ईमानदारी है, तो आपको कैसे ईमानदारी है? आप देखेंगे ऐसे जाके इसके अंदर में कि ईमानदारी है? नहीं, महसूस करेंगे ना, वो अपना काम जो है ईमानदारी से करते होंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे में ईमानदारी, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी इसका मतलब होता है बेईमानी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। तो ये ऐसे शब्द है जिसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि भाई ये इसने बेईमानी किया है, इसने ईमानदारी किया है, इसके अंदर ईमानदारी है। अब जैसे मान लीजिए सैडनेस, सैडनेस, सैडनेस मतलब है ना, सैडनेस मतलब, सैडनेस का मतलब क्या हुआ? दुख, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, ये सब ऐसा चीज है, दुख दुख खुशी, कि जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या सब हो सकता है? होपनेस बोल सकते हैं या हेल्पलेस बोल सकते हैं, सॉरी हेल्पलेस एडजेक्टिव हो गया। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, सैडनेस, हैप्पीनेस, और बोरनेस भी बोल सकते हैं भाई, कि बोर हो गया, बोरनेस, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब पांचवा पे था, क्या कहते हैं? हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था, अब होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम? एटसेट्रा ऑल भी हो सकता है, ठीक है, ईटीसी एटसेट्रा। अब कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? देखिए, नाम ही है इसका समूहवाचक संज्ञा। तो जिससे समूह का बोध हो ना, जिससे पूरे ग्रुप का बोध हो। जैसे हम लोग बोलते हैं क्लास, वर्ग, तो वर्ग में क्या रहता है? बहुत सारे बच्चा रहते हैं ना, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, सब में अपन एक ग्रुप रहता है सबका। उसके बाद जैसे आर्मी बोलते हैं, आर्मी माने सेना, सेना जो बोलते हैं तो सेना का मतलब होता है एकदम ग्रुप, है ना, ग्रुप टाइप का हो गया ना, समूह टाइप का हो गया, सेना हो गया। मॉब, भीड़, भीड़ भी ग्रुप हो गया। फिर माने मेला, मेला भी ग्रुप हो गया। फ्लॉक मतलब होता है झुंड, पक्षियों के झुंड या किसी भी चीज को फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक हो गया। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जिससे क्या हो? समूह का बोध। इसमें हम नहीं लिखाएंगे, आप लोग लिख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब नाम ही है समूहवाचक, तो वैसा नाउन जिससे समूह का बोध हो। हम इसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं सिर्फ, या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ से कि वैसा नॉन, वैसा संज्ञा जिससे समूह का बोध, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे में हम मान लेते हैं क्लास, क्लास माने क्या होता है? वर्ग, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है भाई, क्योंकि क्लास में क्या रहता है? पूरा समूह रहता है ना, एक बच्चे नहीं रहते वहां पे, 10 12 20 जो भी होता है अपना होता है, ठीक है। क्लास हो गया। अब आर्मी हो गया, आर्मी माने होता है सेना, सेना क्या होता है? ग्रुप में एक टुकड़ा होता है, हर एक जो बटालियन चलता है उसका एक टुकड़ी टुकड़ी होता है, तो सेना टुकड़ी में होता है, ठीक है, आर्मी हुआ। अब जैसे बोल देते हैं हम फेयर, फेयर मतलब होता है मेला, फेयर मान क्या होता है? मेला। मेला में कभी देखे एक आदमी, पता चला हम गए मेला, हम अकेले हैं, ऐसा मेला होता है क्या? ऐसा मेला नहीं होता है, ठीक है, मेला। अब मॉब, मॉब मान क्या होता है? भीड़, मॉब माने होता है भीड़, भीड़ में क्या रहता है? बहुत सारा आदमी रहता है, नाम ही है इसका भीड़ भड़क्कड़ जगह, है ना, भीड़, मॉब मतलब भीड़। अब हर्ड, हर्ड माने होता है झुंड, HERD, हर्ड माने क्या होता है? झुंड। भाई झुंड मतलब क्या हुआ? बहुत सारा लोग, बहुत ज्यादा लोग, ठीक है। और बोल सकते हैं फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक माने भी होता है झुंड, फ्लॉक माने भी क्या होता है? झुंड। तो अलग अलग चीजों के झुंड को अलग अलग नाम रहता है, ठीक है, इसलिए हर्ड माने भी झुंड होता है, फ्लॉक माने भी झुंड होता है। तो ये सब ऐसा चीज है। अब जैसे हो गया, रहने दीजिए इतना ही, एटसेट्रा। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन मतलब जिससे समूह का बोध हो ना, जैसे क्लास, आर्मी, मेला, भीड़, झुंड, झुंड है, फ्लॉक मन में झुंड होता है, ये सब है क्या है, झुंड में रहता है। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ गए जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन भी समझ गए जिसको हम क्या कहते हैं, समूह में होता है, जो क्या होता है, समूह में होता है। तो नाउन खत्म हो गया। अब इसमें एक क्या बोलते हैं, जो आधुनिक ग्रामर के अनुसार 3 टाइप था, उसमें था क्या, प्रोपर नाउन। बता रहे, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते, ठीक है। देखिए इधर, जैसे आधुनिक ग्रामर, जो मॉडर्न ग्रामर था, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, देखिए आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो था 3 टाइप था, ठीक है। पहला था प्रोपर नाउन, तो प्रोपर नाउन को हम लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहले, प्रोपर नाउन। दूसरा था काउंटेबल नाउन, जिसको हम कहते हैं गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन क्या, गणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। और तीसरा था, पहले इसको हम जान लेते हैं, चलिए किसको कहते हैं। तो सिंपल है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, बता दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा, जैसे आदमी, ठीक है, पेड़, पौधा, कुत्ता, बिल्ली, बॉटल, आदमी, चित्र, बैग, थैला, मार्कर, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। कोई पूछे भाई कि काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, तो लिखेंगे जो काउंटेबल हो, जो गणनीय हो, अगणनीय हो जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये पहले भी हम समझा चुके हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जैसे में चीनी, शुगर, है ना, वाटर, मिल्क, कर्ड, उसके बाद घी, आयल, ये सब ऐसा चीज है, ऐसा मटेरियल है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो हो गया गणनीय संज्ञा। और इसमें नॉन में अब कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब नॉन खत्म हो चुका है। तो आज अब इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगले क्लास में सॉरी, इससे अगले क्लास में अब देखेंगे हम प्रोनाउन, क्योंकि नॉन खत्म हो चुका है। अब देखेंगे हम क्या प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।